नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत। पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पोषण ट्रैकर में बच्चों का, गर्भवती धात्री माताओं का आप नाम फीड करेंगे तभी आप आईसीडीएस विभाग की कोई सेवा उन्हें दे पाएंगे। ये तो सबको पता है। और एक बात और एक ज़रूरी, एक लाभार्थी को अगर आप दो बार फिट कर सकते हैं तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम आप बहुत गलत पा सकते हैं। सेवा समाप्ति भी की जा सकती है और कुछ चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते। पोषण ट्रैकर जब लाभार्थी को फिट होते हैं तब आप सभी लोगों को पता है कि इसकी समीक्षा ऊपरी स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती है। और एक लाभार्थी को आपने अगर नाम चेंज करके 2 बार फिट किया है तो यह भी गलत है बहनों, क्योंकि इससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि एक ही लाभार्थी 2 बार फिट करना गलत है। और अगर ऐसा आपसे हो चुका है, आपने ऐसी गलती कर चुकी है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए भाई और बहनों, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि पोषण ट्रैकर इन सब चीज़ों की समीक्षा कर रहा है। और जो भी इसमें गलत या जिस किसी ने भी 1 से 2 बार लाभार्थियों का नाम चेंज करके फिट किया है, उनके लिए नोटिस जारी की जा रही है और उनका मानदेय भी बाधित किया जा सकता है और सेवा समाप्ति की भी जा सकती है। ऐसा एक ही मामला सामने आया है जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें और क्यों हुआ है ऐसा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम गलत फीडिंग ना करें, तो बात करते हैं हम। एक मामला सामने आया है जिसको नोटिस दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। यह कार्यालय परियोजना अधिकारी 96 मिर्ज़ापुर पत्रांक संख्या 136 या 12 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्रीमती प्रेमलता सिंह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जिनका विषय है पोषण ट्रैकर पर फर्जी नाम फिट करने के संबंध में। आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के कुल 101 बच्चे पंजीकृत हैं। पोषण ट्रैकर का अवलोकन करने पर पाया गया कि एक ही लाभार्थी का नाम अलग अलग चेंज करके सरनेम बदलकर पंजीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए यह भी दिया गया है भाई और बहनों, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्रमांक 2 पर अंकित किया गया है, अमन गुप्ता के नाम से पंजीकृत है। तो समझ गए होंगे क्रमांक 2 में अमन से अंकित है और वही बच्चा क्रमांक 3 पर अमन गुप्ता के नाम पर अंकित के नाम से है। तो क्रमांक बदल देने से और क्रमांक 9 पर दिव्यांशी या पीयूष यादव, क्रमांक 21 पर पीयूष यादव है तो 22 पर पीयूष एवं आदर्श, इस प्रकार नाम फीड किया गया है। उक्त के संबंध में पोषण ट्रैकर दुरुपयोग के आशय से आप एक ही लाभार्थी का नाम अलग अलग बदलकर पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किए हैं। कुल 109 लाभार्थियों में सापेक्ष 52 लाभार्थियों का ई-केवाईसी एफआरएस किया गया, जो कि 28% है। आप द्वारा पोषण ट्रैकर पर फर्जी लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं, ई-केवाईसी एफआरएस नहीं किया जा रहा, उसके संबंध में 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। क्यों ना फर्जी लाभार्थी पंजीकृत किया है आपने? पोषाहार का दुरुपयोग करने के लिए आपका 1 माह का मानदेय निरस्त करते हुए संविदा आधारित सेवा समाप्ति करने की संतुष्टि उच्चाधिकारियों को कर दी जाए। निर्धारित अवधि में संतोषजनक आख्या प्राप्त न होने पर आपका मानदेय निरस्त करते हुए संविदा आधारित मानदेय सेवा समाप्ति करने की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। विनीता बाल विकास परियोजना अधिकारी 96। तो यहाँ पर यह चीज़ें सामने आई है बहनों। 3 से 6 साल तक के बच्चों को 2 बार रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर में किया गया है, जो कि गलत है। यह 2 बार नाम फीड करने की वाकया ऐसे भी हो जाता है भाई और बहनों कि जब आप लाभार्थी का अपने पंजीकरण किया था उस समय आप लाभार्थी के आधार में किसी का भी आधार आपको मिल रहा था, जबकि यही कारण कहा गया था कि किसी का भी आधार आप लाइए, आधार से जोड़ दीजिए। लाभार्थी को उस समय
आधार से जोड़ा गया था। लाभार्थियों को कभी लाभार्थी का ही आधार मिला था तो कभी उसके माता पिता का या अभिभावक के आधार पर द्वारा उनको जोड़ा गया था। लेकिन जब ई-केवाईसी और एफआरएस होना शुरू हुआ तब जब किसी का भी आधार लगा हो, सबका आधार तो ले नहीं पा रहे हैं था और आधार ले भी रहा था तो ई-केवाईसी करते समय किसी का आधार मोबाइल नंबर लिंक न होने के कारण भी नंबर खो गया या कुछ भी हो गया, दिक्कत आ गई। यही ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। बच्चे का भी आधार लगा था तब भी ई-केवाईसी होने में दिक्कत आ रही थी। अब ऐसे कंडीशन में यह हुआ कि आंगनवाड़ी बहनों उन बच्चों को माइग्रेट किया जिन बच्चों को ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा था। आधार के लिए माइग्रेट आउट कर दीजिए या तो फिर लाभार्थी को पुनः फीड कर लिया उनके बने हुए आधार से, उनके दूसरे आधार से या जिस आधार से मोबाइल नंबर लिंक था और मोबाइल नंबर मौजूद था उस नंबर से उन्होंने लाभार्थी को पुनः फीड कर लिया। और यह भी कंडीशन बनती थी कि अगर जिनका आधार लगा हुआ है उनसे एफआरएस नहीं हो पा रहा था तो उस कंडीशन में भी लाभार्थी को पुनः फिट किया गया। और जब लाभार्थी को बार बार फिट किया गया तो एक बार पहले से था और दोबारा फिट कर लिया, वहीं लाभार्थी को दोबारा दिखेगा। भाई और बहनों, लाभार्थी को 2 बार दिखेगा और पोषण ट्रैकर उस लाभार्थी की संख्या भी दिखेगी। तो यह मामला 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आया है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। गर्भवती धात्री तो उन्हीं के आधार से होता है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों ज़्यादा गार्जियन का ही आधार मोबाइल नंबर लगा है, उन्हीं की ई-केवाईसी एफआरएस हुआ है। दिक्कत आई तो 3 से 6 साल तक के बच्चों में। भाई और बहनों, आप लोग इस नोटिस को देखते हुए सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। पोषण ट्रैकर में आज से ही चेक कर लीजिए। अगर आपने अपने पोषण ट्रैकर में 3 से 6 साल तक के बच्चों को 2 बार नाम फीड किया है तो आप तुरंत एक बार जो कि भी ई-केवाईसी नहीं हो पाया है, एफआरएस नहीं हो रहा है, उन्हें तुरंत आप माइग्रेट आउट कर दीजिए। आप अपने आप ऑफिस से सुपरवाइज़र या वहाँ पर बाबू हो उनसे बोल कर उन्हें एक्स्ट्रा नाम तो आप डिलीट करवा दीजिए जो आपके पोषण ट्रैकर में 2 बार नाम शो कर रहा हो। जो ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है उस नाम को आप अपने आप पोषण ट्रैकर से तुरंत माइग्रेट आउट कर दीजिए, उसको डिलीट करवाइए। नहीं तो भाई और बहनों, ऐसी सभी आंगनवाड़ी बहनों को जिनका कि फर्जी समझ में आ रहा है, अब 2 बार करने की मजबूरी क्या थी आंगनवाड़ी बहनों की, यह तो चीज़ वही जान समझ सकती हैं। लेकिन विभाग को लगेगा कि ज़्यादा राशन लेने के लिए यह काम किया गया। 2 बार लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया, यह आरोप लग रहा है आंगनवाड़ी बहनों आप लोगों पर। कारण बताओ नोटिस स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा, तो आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो भी 2 बार नाम बोल रहे हैं बच्चे को उसको तुरंत आप पोषण ट्रैकर से माइग्रेट कर दीजिए या डिलीट करवा दीजिए। नौबत ना आए बहनों स्पष्टीकरण देने का, जबकि आप एकदम सही हैं, कंडीशन जो भी रही हो, लेकिन 2 बार नाम फीड है तो यह गलत है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।